अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा, तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बकरीद के लिए एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी और इसके साथ साथ एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि जब मैं दुबई में आई थी तो क्या क्या मैंने स्ट्रगल फेस करी थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और डिनर में हमने बहुत सिंपल सा मतलब बन कबाब, शामी बन कबाब बनाए थे और इसके साथ सैलेड होती है। सैलेड तो लाजमी है क्योंकि सैलेड बनाने के साथ साथ जो बन कबाब का मज़ा आता है, बर्गर का मज़ा आता है, वो आप लोगों को सबको ही पता होगा। अच्छा, बाहर के बर्गर से घर के जो बर्गर होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया था, मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि मैंने क्या स्ट्रगल फेस करी। तो देखें, अप डाउन जो होते हैं ना, वो सबकी ज़िंदगी में शादी के बाद शुरू होते हैं। अम्मा के घर में, अब्बा के घर में तो बहुत ऐश और आराम की ज़िंदगी होती है और मैं समझती हूँ 100% ऐश और आराम की ज़िंदगी होती है माँ बाप के घर में। लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरू होती है ना, वो शादी के बाद शुरू होती है। तो वहाँ का स्ट्रगल करने का मतलब यही है कि मतलब अगर किसी की ज़िंदगी में कोई तंगी आ गई है, कोई मुश्किल आ गई है, तो उसको फेस करना ही वो शादी को कामयाब बनाना है। और सबकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला अगर खुशियाँ ही दे दे, खुशियाँ ही भर दे ज़िंदगी में, तो मेरे ख्याल से, मतलब आप लोगों को का नहीं पता, लेकिन मैं अपना तजर्बे से बता रही हूँ कि लोग अल्लाह ताला के आगे सजदा करना कम कर देंगे, भूल जाएंगे सजदा करना। मतलब खुशी के अंदर तो इंसान सब कुछ भूल जाता है ना। तो इसलिए तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में दुख भी लिखे हैं और खुशियाँ भी लिखी हैं। तो इस तरह मतलब जब अल्लाह ताला को हम याद करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं तो ज़िंदगी संवर जाती है। और स्ट्रगल का मतलब यही होता है कि ज़िंदगी में सब के, मतलब मेरे ही नहीं, ये सब के अप डाउन आते हैं। और परदेश की ज़िंदगी आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ की कितनी टफ लाइफ होती है। और जब शादी होती है उसके बाद की ज़िंदगी, अपना मैका याद नहीं करना चाहिए, वहाँ की खुशियों को याद नहीं करना चाहिए। असल ज़िंदगी जो शुरू हो रही है ना, ये हो रही है। कहते हैं ना कि मरने के बाद असल ज़िंदगी अल्लाह ताला क्या होगी, तो शादी के बाद असल ज़िंदगी जो होती है ना, ससुराल में होती है। और इसके साथ साथ जब मैं दुबई में आई थी तो शुरू की बात मैं बता रही हूँ, मैं दुबई इतना एडवांस नहीं था, इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो उस वक्त मैंने अपने हस्बैंड को हर तरह से सपोर्ट किया था और हर प्रोफेशन में मैंने काम किया है और साथ साथ बच्चों को भी मैनेज किया। मैंने किसी बेबी सिटिंग में या डे केयर का सहारा मैंने नहीं लिया। टफ लाइफ गुजर रही थी क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं था और ना ही किसी से मेरा मेल जोल था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। और फ़ोन तो यहाँ पे सबके घरों में होते थे, और पाकिस्तान में भी हमारी अम्मी के घर में भी था और मेरे घर यहाँ दुबई में भी लगा हुआ था। लेकिन मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो इतनी आम थी वो नहीं थी कि बैठे बैठे वीडियो कॉल कर लो और जो भी काम कर रहे हैं कान से फ़ोन लगाया कर लिया। जो आजकल का दौर है इस तरह का नहीं था, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन इस दौर के अंदर थोड़ा भी स्ट्रगल करना पड़ जाए या हस्बैंड को सपोर्ट करना पड़ जाए आज की ख़वातीन को, तो वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा ना होते हुए देख के अपने खुशगवार माहौल को बदसकूनी में चेंज कर देती हैं। अच्छा, तो हमारी जो लास्ट विनर थी उनके लिए हम यहाँ पे गिफ्ट पैक कर रहे हैं और उनको हमने गिफ्ट भी डिलीवर कर दिया था। उनको बहुत पसंद आया। मैं यहाँ पे उनका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी उनके फीडबैक का। तो हमारे जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमारी खुद की ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बेनिफिशियल भी हैं। अच्छा, इसके अंदर एक पैकेट जो है वो नमक का है जो टी ट्री है। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इससे, क्योंकि पैरों में हर वक्त दर्द रहता था, एड़ियों में दर्द रहता था और मसल्स खोलने के लिए, ये मसल्स जिसके दर्द होता है मसल्स का, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो ये वाला भी हम सबको गिफ्ट दे रहे हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं उसके अंदर रखे हुए सब। और अगर इसको अलग से कोई परचेज़ करना चाहता है तो इसी के पैकेट पे वेबसाइट दी हुई है, आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे सारी प्राइस वगैरह सब कुछ डिटेल्स मेंशन है। और इसी के साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कैंडल है, वैक्स है, तो वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ हमारी नहारी का भी सिलसिला शुरू हो गया है और ये मैंने जो इसके मसाले डाले हैं वो घर के मसाले हैं। वो मैंने बहुत दफ़ा मैं ये रेसिपी बना चुकी हूँ और घर के मसाले बता चुकी हूँ। तो आप लोगों को देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिएगा, उसमें सारे घर के मसाले आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ मेरी नहारी भी तैयार हो रही है और मुझे क्वेश्चन भी पूछना है आप लोगों से नेक्स्ट गिफ्ट के लिए कि सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो अच्छे उसूल होते हैं वो क्या होते हैं, और जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट्स में हमें अच्छा लगेगा हम उसको नेक्स्ट इनाम देंगे, नेक्स्ट गिफ्ट उसके पास जाएगा वो। अच्छा, यहाँ नारी तैयार हो चुकी है और जब नहारी के अंदर ये आटा डालते हैं, सबको मालूम है इसमें आटा डलता है। पहले
पहले इसके अंदर एक बॉयल आ जाएगा, और बॉयल आने से पहले, आटा डालने से पहले इसका जो ऑयल होता है वो ज़रूर सेपरेट करना पड़ता है, वरना वो आटे के अंदर है ना मिक्स हो जाता है और नाहरी का जो टेक्सचर हो जाता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले, और आपने दुकानों पे भी, होटलों में भी देखा होगा कि वो लोग अलग रखते हैं, ऑयल अलग रखते हैं, और जब नाहरी लेते हैं जब उसके अंदर बाद में डालते हैं। तो यहाँ पे आटा डाल रहे हैं। आटा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इसके अंदर बॉयल आ जाए और जो इसका कच्चापन है आटे का वो ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके ऊपर से ऑयल डाल देंगे। अच्छा, जो मैं अपने बारे में बता रही थी, अपने स्ट्रगल के बारे में बता रही थी, तो उसका रिजल्ट जाके अब मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, जब बच्चे बड़े हो गए। अगर कोई स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, जब बच्चे छोटे होते हैं या शादी के बाद कोई करता है, तो उसका रिजल्ट अल्लाह ताला ज़रूर देता है। ये नहीं समझे कि बस हमारी ज़िंदगी में एक परेशानियाँ ही आई हुई हैं, मतलब मुसीबतों से निकल ही नहीं रही, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाखों से बेहतर हैं और बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र, जितना भी हम अदा करें कम है वो। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो लोग यहाँ परदेश में आए हुए, दुबई में आए हुए या किसी फील्ड में भी आए हुए, तो वो नाउम्मीद नहीं हो, क्योंकि नाउम्मीद आप लोगों को पता है कि कुफ्र है और कुफ्र अल्लाह को पसंद नहीं है, और उनकी ज़िंदगी में फिर खुशियाँ कभी नहीं आती जो कुफ्र करते हैं। तो इसलिए अपने हस्बैंड का और हस्बैंड वाइफ का दोनों का हंसी खुशी साथ दें और अपनी ज़िंदगी को खुशियों में बदलें। टफ लाइफ सबकी ज़िंदगी में आता है, सब स्ट्रगल करते हैं। मैं ये मान ही नहीं सकती कि कोई पैदा होता है तो खुशियों में पैदा होता है, मरता है भी तो खुशियों में, कभी भी नहीं होता। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, हमेशा मेहनत के बाद ही उसका अजर मिलता है। और परेशानी में भी खुश रहा करें, परेशानी में खुश रहेंगे तो अल्लाह ताला उसको डबल। कहते हैं अपनी परेशानी किसी को मत बताओ, परेशानी कहने से डबल हो जाती है, और ना कहो तो अल्लाह ताला उसको खुशियों में बदल देता है। सिर्फ अल्लाह से कहो, सिर्फ अल्लाह से। अपना, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत अच्छा अपने बच्चों के साथ अपना टाइम गुजार रही हूँ। तो इसको मगज़ को कहने का मतलब ये है कि इसको मैंने बड़ा देर में मैंने इसको क्लीन किया है। इसको क्लीन करने के लिए बहुत टाइम लगता है इसको, और है ना बाज़ लोग तो अलग रख लेते हैं डालने के लिए कि जब डिश में निकालेंगे तो डाल देंगे, लेकिन मैं इसको साथ पकाती हूँ, क्योंकि इसको साथ पकाने से जो होता है उसका जो साथ डाला करें। और जो मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला था, गरम मसाला डाल के बॉयल करा था मगज़ को, तो वो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आई हुई है। और देखें अभी जो मैंने ये ऑयल अलग निकाल के रखा था वो अलग से डालें तो नाहरी का जो टेक्सचर है वो भी, और हम लोगों को इससे पता है ये होता है कि मतलब कितना तेल हम लोगों को ऊपर डालना है। ज़्यादा तेल अच्छा नहीं लगता, ना हम लोग खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा तेल डालते हैं। इधर इधर हम लोगों ने गार्निशिंग करके बता रही हूँ मैं, वरना हम लोग इस तरह निकालते नहीं है। जब रेगुलर अपने घर में बनाते हैं तो बस खाली डिश में निकालते हैं और फिर प्लेटों पे सब अपने अपने ये मसाले से सजा लेते हैं। अच्छा, अभी बकरीद आने वाली है तो आपको एडवांस में ये रेसिपी मिल चुकी है, तो सबके घरों में बकरा भी होगा, मगज़ भी होगा, तो आप लोग ज़रूर ये नाहरी बनाइएगा और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक देगा कि किस तरह बनाई आपने, कैसे बनी है घर की नाहरी। अच्छा, जो लोगों को गिफ्ट चाहिए उन लोगों को लाजमी जवाब देना है और उन तक गिफ्ट इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएगा। यहीं तक हमारा व्लॉग था, और इसके बाद मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।